प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहली अभिक्रिया है एस्टरिफिकेशन। एसिड या बेस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में फिनोल की एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट बनता है। दूसरी अभिक्रिया है बेंजोइलेशन। फिनोल की बेंजोइक एसिड से अभिक्रिया कराने पर फेनिल बेंजोएट बनता है। तीसरी अभिक्रिया है ईथरिफिकेशन। सोडियम फिनोक्साइड की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एरिल एल्किल ईथर बनते हैं। RX प्लस ARONA, एरो का निशान AROR प्लस NaX। इसी प्रकार सोडियम फिनोक्साइड की एलिल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एरिल एलिल ईथर बनते हैं, जो क्लेजन रीअरेंजमेंट देते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट में एक एलिल एरिल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर एलिल समूह ऑर्थो स्थिति पर माइग्रेट कर जाता है। यदि अभिकारक की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर पहले से कोई समूह उपस्थित है तो एलिल समूह का माइग्रेशन पैरा स्थिति पर होता है। चौथी अभिक्रिया है रिएक्शन विद जिंक चूर्ण। फिनोल की जिंक डस्ट से अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीजन परमाणु निकल जाता है और बेंजीन बनती है। पांचवी अभिक्रिया है रिएक्शन विद अमोनिया। फिनोल की 300 डिग्री सेल्सियस पर एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एनिलीन बनती है। अगली अभिक्रिया है रिएक्शन विद PCl5। फिनोल की PCl5 से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन और ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनते हैं। 4C6H5OH प्लस PCl5, एरो का निशान PHCl प्लस PH3PO4 प्लस HCl। सातवीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। फिनोल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन कराने पर पैराबेंजोक्विनोन बनता है। आगे है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, फिनोल में OH समूह का +R प्रभाव होता है, जिसे हम +M इफेक्ट भी कहते हैं। अतः OH समूह के +M प्रभाव के कारण इसकी ऑर्थो व पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और आने वाला इलेक्ट्रॉन से ही ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। अतः OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, अर्थात यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिनोल की सक्रियता बेंजीन से ज़्यादा होती है। पहली अभिक्रिया है हेलोजिनेशन। फिनोल का ब्रोमीन जल से ब्रोमिनेशन कराने पर ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। इसी प्रकार फिनोल का 0 डिग्री सेल्सियस पर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन कराने पर ऑर्थोब्रोमोफिनोल व पैराब्रोमोफिनोल बनती है, जिसमें पैराब्रोमोफिनोल मुख्य उत्पाद होता है। दूसरी है नाइट्रेशन। फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रेशन कराने पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल व पैरानाइट्रोफिनोल बनते हैं, जबकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रेशन कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है नाइट्रोसेशन या नाइट्रोसोकरण। नाइट्रोसोकरण में
फिनोल पर NO समूह का एडिशन होता है और यह अभिक्रिया NaNO2 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होती है। जैसे फिनोल प्लस NO पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस H2SO4। इसमें हम देखते हैं कि NO समूह है फिनोल की पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। इसी में लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है जिसमें पैरा नाइट्रोसोफिनोल क्विनोन मोनोऑक्सिम के साथ साम्यावस्था में पाई जाती है। क्विनोन मोनोऑक्सिम H2SO4 एसिड के साथ हरा रंग देती है। इसमें जल मिलाने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है और इसमें NaOH क्षार डालने पर नीला रंग प्राप्त होता है। इसे लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं। थैंक यू।